एक भाई कहता है कि दहेज कितना लेंगे। मेरे भाई भगवान ने इतना कुछ दे दिया ना, शायद मतलब जितना मैंने मतलब मुझे ज़रूरत थी, शायद मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा मुझे दे दिया है। ठीक है, तो मुझे दहेज की आवश्यकता नहीं है, ना मुझे पहले कभी थी। जब मेरे पास कुछ नहीं भी था तब भी मेरा शुरू से संकल्प था कि कुछ होगा या नहीं होगा लेकिन दहेज नहीं लेंगे, वो वाली बात है। और मेरा अभी भी संकल्प है कि हमें 1 रुपया दहेज में नहीं चाहिए। ठीक है, हमारी भी बहन है और हम समझ रहे थे जब हमारे सामने बहुत एक विपद परिस्थिति थी, जब हमारे पास एक नौकरी नहीं था, जब हम बहुत मुश्किल तरीके से 2,000 रुपये ट्यूशन पढ़ा रहे थे दिल्ली में। एक बच्चे का 1,000 रुपये और एक बच्चे का 1,000 रुपये मिलता था। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में हम ये सोचते थे कि मेरा एक छोटी बहन है, मेरा एक छोटा भाई है, उनकी शादी करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, पापा के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, खेतों में काम कर रहे हैं, अभी खुद का जो है जॉब नहीं लगा है। तो बहुत 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 मुश्किल होता है मेरे भाई। सर नहीं यार, मतलब एक हम लोग अगर शुरू नहीं करेंगे तो शायद हमारी आने वाली जनरेशन हमसे क्या सीखेगी। तो ना सिर्फ मुझे बल्कि आप लोगों को भी मैं एक सजेशन दूंगा, अगर भविष्य में चल के अच्छे लेवल पर आप पहुंच जाएं तो कोशिश करें कि इस चीज़ को बॉयकट करें। यहाँ पे एक बहुत अच्छा विचार होगा। ठीक है, लक्ष्मी आपके घर में आ रही है, इससे बड़ी और चीज़ क्या चाहिए यार। ज़रूरी नहीं है कि नोट में आई गई चीज़ ही लक्ष्मी होती है, जो आ रही है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी लक्ष्मी है। ठीक है, पता है देखो, जब आप किसी भी पोजीशन पर आ जाते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा मतलब गट्स चाहिए होता है चीज़ों को लेने के लिए। जैसे आप में से बहुत सारे लोग हो रहे होंगे, बोलेंगे अरे सर आप तो ऐसे बोल रहे हो और हमें पता है पीछे से ना आप कभी ना कुछ ना है जो क्या सेटिंग करोगे, दहेज वेज लोगे, हमें पता है कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं ऐसा पर्सन बनूंगा अपने समाज में, मैं एक ऐसी चीज़ों को स्थापित करूंगा कि अपने पूरे समाज के आगे मैं उस चीज़ को सामने मना करने वाला हूँ। इसमें गलती मेन बात है पता है क्या होती है, एक एक हिम्मत चाहिए होती है चीज़ों को कहने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर जैसे मानिए आप ही लोग हैं, आप जिस समाज से हैं, असल में मैं बिहार से आता हूँ और बिहार में दबा के दहेज चलता है, फिक्स होता है रेट यहाँ पे कि अगर मान लो क्लर्क लगा तो 20-25 लाख, एसएससी सीजीएल में लगा तो 40 लाख। ठीक है, और यूपीएससी में लगा तो 1-1.5 करोड़ तो आराम से फिक्स है। मतलब रेट चल रहा होता है जिसको हम बोलते हैं। ठीक है हरियाणा में बहुत ज़्यादा दहेज का सिस्टम नहीं है, लेकिन बिहार में तो मतलब अगर ग्रुप डी की नौकरी है ना तो 10 लाख तो कहीं नहीं गया, ऐसी वाली कहानी है। ठीक है, और उस समाज में अगर आप नहीं लेते हैं तो यहाँ पर ये हो जाता है कि 4 लोग जो है बोलना शुरू करते हैं, अरे इनको तो कुछ मिला ही नहीं, अरे इनके तो दरवाजे पे कुछ था ही नहीं, तिलक में तो कुछ सामान ही नहीं चढ़ा था। लोगों के 10 तरह की बातें हो जाती हैं। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा कठिन होता है अपने परिवार को समझाना। मतलब आज भी मैं अपने मम्मी को बहुत सारी बातें समझाते रहता हूँ। कई लोग आते हैं माँ का कान भर के चले जाएंगे, वो है थोड़ी सी कि हाँ किसी की बातें सुन के तुरंत जो है ऐसे हो जाती हैं। समझाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है कि अरे टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, अब तक ऐसा चल रहा था, हम कुछ नया करेंगे, हम कुछ नई चीज़ों की शुरुआत करेंगे। बहुत मेहनत लगती है पेरेंट्स को भी समझाने में। इसके अलावा किसी भी भाई का कोई भी डाउट रहता है तो इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे लोगों तक भी अपने शेयर